हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन कैसे लर्निंग को इन्हांस करता है, एंड दूसरा, क्या क्लासरूम लर्निंग बेहतर होता है या सेल्फ लर्निंग बेहतर होता है। दोनों को अगर हम देखें तो बड़ा ही क्रुशियल चीज़ है, और शायद जो नई जनरेशन है मोस्ट प्रॉब्ली दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं लैग कर रही होती है। जैसे पहला जो चीज़ है कि हम कोई भी चीज़ को लर्न करते समय पैसिवली जब करते हैं, यानी एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, सिंपली हम पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ समथिंग पैसिव। उस समय हम जो रीजनिंग पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है। हम लेफ्ट हेमिस्फीयर को एक्सेसिवली यूज़ कर रहे होते हैं व्हेन एवर वी आर थिंकिंग और स्टडिंग और रीडिंग समथिंग। और जब हम एक्शन करते हैं तो राइट साइड ऑफ हेमिस्फीयर हम यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सा हेमिस्फीयर बेहतर है। वी एज ए ह्यूमन परफॉर्म बेटर व्हेन वी यूज़ बोथ हेमिस्फीयर्स। जैसे अगर हम में से कोई ये डिनाई नहीं करेगा कि जो नेटिव स्पीकर होता है अपने लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता है कंपेयर टू नॉन नेटिव स्पीकर। इसका रीज़न क्या होता है कि जब हम लर्न एक्वायर करते हैं लैंग्वेज एज ए चाइल्ड, हम दोनों साइड ऑफ हेमिस्फीयर को यूज़ करते हैं। जब मदर ये बोलती है बच्चे को कि बेबी कम, तो बेबी कम एक लैंग्वेज ही नहीं है उसके लिए सिर्फ वो एक्शन भी है। सो चल के आता भी है। सो एक्शन इज ऑल्सो देयर विच यूजेज द राइट साइड ऑफ हेमिस्फीयर, जिसको हम प्रोसीजरल मेमोरी भी बोल सकते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ पढ़ के लर्न करते हैं तो सिर्फ लेफ्ट हेमिस्फीयर यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए जब हम कोई चीज़ नया चीज़ स्किल बिल्ड करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या कोई कंसेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स से कर रहे हैं, तो हम जब करके करते हैं देन वी आर यूजिंग द राइट साइड ऑफ हेमिस्फीयर ऑल्सो अलॉन्ग विथ लेफ्ट हेमिस्फीयर, एंड दैट इंक्रीजेज द लर्निंग। लेकिन हम अगर पैसिवली कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं या सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो वी आर नॉट यूजिंग द राइट हेमिस्फीयर एंड वी आर नॉट इफेक्टिवली लर्निंग द कंसेप्ट, है ना। वो हम भूल जाएंगे या बहुत अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ये था हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है ना, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड काउंटर है अगेंस्ट द टिपिकल स्कूल सिस्टम, या फिर हम बोले तो कोचिंग सिस्टम जो है ना, दोनों के अगेंस्ट है। कौन सा बेहतर है, क्लासरूम लर्निंग अच्छा है कि सेल्फ लर्निंग अच्छा है, और इस पर रिसेंट स्टडी किया गया। देयर इज टिपिकल डिफरेंस बिटवीन क्लासरूम लर्निंग वर्सेस सेल्फ लर्निंग। क्लासरूम लर्निंग में स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि ऐसे ही करो। व्हेन ए स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गिवन, हम वाई को पूछना भूल जाते हैं कि ऐसे ही होता है, ऐसे क्यों हो रहा है ना। ये इनकलकेट भी नहीं होता है टीचिंग लर्निंग सिस्टम में जनरली। क्लासरूम लर्निंग में कई सारी चीज़ें लैक हो जाती है। यू लर्न द कंसेप्ट वेरी फास्ट बट द लर्निंग प्रोसेस इज वेरी वीक। तो कहीं ना कहीं अगर हमको बेस्ट अचीव करना है तो हमको हाइब्रिड करना चाहिए, एंड सेल्फ लर्निंग इज रियली गुड। इट मे टेक टाइम टू लर्न, लेकिन वो जो लर्निंग है आप वाई से करते हैं, है ना। हमेशा जो है वाई पे आपका फोकस रहेगा। यू शिफ्ट ऑन वाई, क्योंकि कोई भी चीज़ क्यों हम कर रहे हैं, अपने से कर रहे हैं, बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं। देयर वेर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी अनसर्टेन थिंग्स आर देयर। अनसर्टेनिटी में हमको कैसे काम करना है, ये भी ये इन्हांस करता है, जो कि रियल लाइफ में आपको अनसर्टेन सिचुएशन मिलेगा, क्लासरूम सेटिंग नहीं मिलेगा। एंड दिस ऑल्सो increases the creativity in the person. Yes, learning process may be slightly time taking. अगर कोई टीचर ऐसा है जो क्लासरूम लर्निंग के साथ सेल्फ लर्निंग को हाइब्रिड कर पाए, दैट विल बी द बेस्ट वे, क्योंकि लर्निंग आपका स्लो भी नहीं होगा एंड इट विल बी वेरी इफेक्टिव इन रियल लाइफ ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो। क्योंकि आपका जो फोकस है जब वाई पे जाता है ना, एवरीथिंग चेंजेस। हम सिर्फ प्रोसीजर नहीं देख रहे हैं, हम हाउ सिर्फ नहीं देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट वाई ऑल्सो। क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, ये सारी चीज़ें जो है इम्प्रूव हो जाती है। थैंक यू।